वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि ईद का दिन है, तो ईद के वाले से बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें कर रहे हैं हमारे साथ और मौजूद हैं लोग, वो अपनी अपनी फील्ड के जो है ना बड़े माहिर हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पाकिस्तान में कहते हैं ना कि डॉक्टर और डॉक्टर की अगर मिसेस भी डॉक्टर हो तो वो सोने पे सुहागा वाली बात होती। तो अभी आपने देखा प्रोफेसर मसूद हमीद साहब को भी, उनकी मिसेस को भी, और इस वक्त जो हमारे पास कपल है ये भी माशाल्लाह वो कपल है। इनके मुतालिक मैं यही कहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं मुल्क से बाहर जाते हैं और चले ही जाते हैं फिर हमेशा के लिए। ये लोग भी यही थे, मुल्क से बाहर गए, स्पेशलाइजेशन किया। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, लेकिन इम्प्रूव करने के बाद सबसे बड़ी बात, सिर्फ वहीं के लोगों को सर्व नहीं किया बल्कि पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान के जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है अच्छे डॉक्टरों की, यहाँ के लोगों को सर्व कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात वाक़यात हैं, लोग बड़े बददिल हो जाते हैं कि पाकिस्तान तो टूट रहा है, पाकिस्तान जो है तबाह हो रहा है। खैर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, लेकिन लोग बेचारे डिप्रेस होकर बाहर जा रहे होते हैं। और ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान आ गए और हमेशा यहीं के लोगों को सर्व करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद जमाल साहब। डॉक्टर साहब जो हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि आपने इनको टीवी पे अक्सर व बेशतर देखा होगा। क्यों देखा होगा? क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के डॉक्टर हैं। उनके मुतालिक तो एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो ये लोगों के दिलों से ना सिर्फ खेलते हैं बल्कि बीमार दिलों को खेल ही खेल में सही कर देते हैं। इनके साथ इनकी मिसेस जो है डॉक्टर नायला जाहिद साहिबा। डॉक्टर नायला जाहिद भी किसी तारुफ की इसलिए मोहताज नहीं है कि अक्सर व बेशतर जब हमने कभी प्रोग्राम किया है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जब भी कभी प्रोग्राम हुए हैं कैंसर के हवाले से, तो पाकिस्तान की माशाल्लाह टॉप लीडिंग इस वक्त ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है। और डॉक्टर जाहिद जमाल जो है इनके ताल्लुक़ बताता चलूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में एज एसोसिएट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है। ये बताइए कि लग तो ये रहा है कि अभी ताज़ा ताज़ा शादी हुई, कितना अर्सा हो गया शादी को? माशाल्लाह कितने दिन गिनने पड़ेंगे? 20 years ना करें, मोर देन 20 साल हो गए। मतलब क्या खाते हैं आप लोग, क्या फाके करते हैं? बस ये कि कोशिश ये करते हैं, अपने काम को एंजॉय करते हैं। एंजॉय करती हैं, दैट इज़ वंडरफुल। ऑनेस्टली करती हैं? ऑनेस्टली करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अमूमन ये तासुर है कि अगर सेम प्रोफेशन के लोग हों, चाहे वो बैंकर हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो बिज़नेस एजुकेशन में अगर पढ़े हुए हों, तो सेम प्रोफेशन के लोगों की शादी हो जाए ना तो वहाँ बड़े इख्तलाफ होते हैं। आपके क्या हालात हैं? देखिए शादी में आई डोंट एग्री विद दैट ना, बल्कि अगर सेम प्रोफेशन में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो सकती है, कि हमें पता है कि उनके क्या फ़राइज़ हैं, उनके आवर्स कैसे, मैं समझ सकता हूँ कि अगर लेट हो रहे हैं या मैं लेट हो रहा हूँ, किसी मरीज़ के लिए हम अगर रात को उठ के जाना पड़ रहा है, तो अगर डॉक्टर वाइफ हो वो ईज़िली समझ सकती है। अगर मेरी वाइफ अगर डॉक्टर नहीं होती, तो कहेंगे रात को 3 बजे कहाँ जा रहे हो भाई? डॉक्टर साहब वो 10 फ़ोन आ चुके होते हैं कि मतलब कहाँ पे, कब वापस आ रहे हैं, कितनी देर है, ठीक है ना। तो इनको अगर मैं बता दूँ ये मरीज़ मेरा हार्ट अटैक है, आई मीन काफ़ी चेक किया वैसे आपने कभी इनको? कभी नहीं कभी चेक नहीं किया? कभी नहीं। कि 3 बजे रात को कहीं अचानक चले गए? नहीं, आई नो कि ज़रूरत है तो गए ना। भाई ऐसी चीज़ें आप ना बताएं उनको, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। खुद ही खुल रहे, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो सिर्फ रास्ते की तरफ लेके जा रहा था। सही। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जो हैं कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, मैं आम लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, इसको हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, कि अमूमन पाकिस्तान से जब लोग बाहर चले जाते हैं, और क्योंकि ऑन्कोलॉजिस्ट तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं वहाँ डॉक्टर चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो कम है। आप लोग बाहर से रहते हुए वहाँ पे, तो वहाँ तो बहुत डॉक्टरों की सैलरीज भी बड़ी अच्छी है, लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ छोड़ के इधर क्यों आ गए थे? ये सवाल मुझसे बहुत लोग करते थे जब मैं शुरू में आई थी, और मैं ये कहती थी कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ अपने मुल्क में वापस आने पर लोग पूछते हैं वापस क्यों आ गए। असल में देखें बात यह है कि एक करियर सेटिस्फेक्शन एक चीज़ होती है कि बाज़ लोगों को चैलेंजेस पसंद होते हैं और उन चैलेंजेस को अपने अचीव कर लेना जो है वो बहुत बड़ी एक सेटिस्फेक्शन होती है। तो आई थिंक कि ये, और सबसे बड़ी बात ये कि जो अपना एक माहौल है और जो अपने लोग हैं उनको, उनके लिए कुछ करने में जो अच्छा महसूस होता है, आई थिंक कि वो फीलिंग ही कुछ और होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं। कितने अर्से आप लोग बाहर रहे? तकरीबन 12-13 साल। कहाँ पे थे आप लोग? बॉस्टन में, बॉस्टन यूएसए में। ईद जब आती है तो वहाँ पे ईद में कैसे मनाते थे? अब वहाँ की ईद और यहाँ की ईद में वाकिफ़
मज़ा डिफरेंट है। अब तो वहाँ पे कम्युनिटी काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गई। वैसे आप लोग क्या करते थे ये बताइए। ईद के दिन हमें जॉब पे भी जाना पड़ता था वहाँ, ओके, अक्सर वीकडे ठीक में है। ईद पड़ जाती थी, तो नमाज़ पढ़ के वहीं पे मस्जिद में लोग गेट टुगेदर हो गए। उसके बाद जो है अगर वीकेंड पे पड़ गया तो आप भी जॉब पे और आप भी जॉब पे? तो हाँ, ऐसा अक्सर भी हाफ होता डे पे था। के बाद जाना पड़ता था। तो क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था वीकेंड पे लोग, बाकी लोग छुट्टियाँ नहीं करते थे, बिल्कुल, ईद पे छुट्टियाँ मिलती नहीं थी, तो काफ़ी मसले होते थे। यानी ईद का मज़ा तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क में है। बिल्कुल, क्या बात है ना। बिल्कुल। मतलब ईद, एक तो ईद से पहले की जो असल तो रमज़ान है, जो आप रमज़ान प्रिपरेशन होती है, ओह उसके बाद ये चीज़ तो वहाँ तो आप सोच भी नहीं सकते। जो रमज़ान की इंजॉयमेंट है, असल ईद की खुशी इसीलिए कि आपका रमज़ान जो है कितने अच्छे से गुजरा है। मिक्स फीलिंग होती है क्योंकि रमज़ान के एंड हो रहा होता है। बिल्कुल, कि आपने अफसोस है उसका भी कि कितना अच्छा महीना। बिल्कुल। तो वो बेसिकली ईद की खुशी यही होती है कि आपने ये महीने पे अचीव कर लिया और आपको मौका मिला। और इससे आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जो रमज़ान के 30 दिन के लोग भूल जाते हैं, जिस तरह हमारे मेडिकल में हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, कोर्सेज़ में जाते हैं ताकि आप बेहतर स्किल हो चुके। तो रमज़ान का कोर्स यही होता है, पूरे 30 डेज़ टाइम की पाबंदी, डिसिप्लिन की पाबंदी, अपने उसूल की, नफ्स की, सबकी ट्रेनिंग होती है ताकि हम पूरे साल इसको अप्लाई कर सकें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अमूमन वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जब कभी बाहर नहीं गए, उनके लिए बाहर जाना, उनको लगता है बाहर बड़े मज़े हैं, जाते के साथ ही तो डॉलर तो यूँ जब जाएंगे एयरपोर्ट से उतरेंगे तो कोई पूरा ब्रीफकेस डॉलरों को दे देगा। लेकिन आप यकीन कीजिए, मैं उन तमाम लोगों से जो नहीं गए और ये तमाम आरजू रखते हैं, मैं कभी जब तक नहीं गया था, मैं भी आप जैसे ही सोचता था, लेकिन जब पाकिस्तान से आप बाहर जाते हैं तब लगता है पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा, खुसूसन जो हमारे जो सेलिब्रेशंस के जो इवेंट्स होते हैं, बिल्कुल जो मज़ा पाकिस्तान में। क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल सही बात है। एक अपनाइयत जो है ना कि मतलब ये जो कुछ है हमारा है, वो चीज़ आपको बाहर नहीं मिल सकती है। मतलब ये तो आपका अपना मुल्क है, आप बाहर जाएं तो यू आर ऑलवेज नंबर 2, यू आर नॉट नंबर 1 नहीं हो सकते। तो कुछ भी कर लें आप ना। यानी अगर हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी के मसाइल अगर ना हो, मैं कहता हूँ हमारे लिए तो ये जन्नत है। इससे एग्री करते हैं आप? नहीं करते? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब इसको कैसे जन्नत बनाएं ये बताइए। लोग जो है ना बेचारे, वैसे इस वक्त आपको बताया कि कितने इस वक्त ख़ानदान हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं, और यकीनन इस वक्त ईद की जो खुशी एक होती है इस वक्त हमारे दिलों में भी इसलिए नहीं है क्योंकि जो शहर कराची के हालात इस वक्त रहे हैं रमज़ानों में, और बहुत सारे घरों में इस वक्त जो है सोग है, लोगों के जो बेचारे हंसते खेलते लड़के, उनके किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी के बाप जो इस दुनिया से चले गए हैं। क्या कहेंगे आप दोनों? तो आप भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, आपके सामने तो कोई भी मरीज़ आ जाए, आप कभी भी नहीं पूछते भाई किस एथनिसिटी से हो, किस रिलीजन से हो, किस मकतबा फ़िक्र से हो। ये कौन लोग हैं जो हमारे दिलों में तफरक़ा डाल रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा अफसोस होता है, मतलब इन जनरल मैं कहूँगी कि मुसलमानों के उस पर मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये रमज़ान का महीना तो बहुत ही एहतराम वाला महीना है और इतना सख्त मना है इन महीनों में इस तरह से खून खराबा होना। और ये पता नहीं कौन लोग हैं जिन्होंने इस महीने की भी हुर्मत को नहीं समझा और इतना कुछ हो गया। और बड़ा अफसोस होता है जिन लोगों के साथ गुजरा है, ज़ाहिर उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा वो है। कुछ हमारा अपना कसूर भी है, हमारे अपने अमाल भी हैं जो हमारे आगे आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से बहुत तौबा करनी चाहिए इंसान को, और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ हमें सही रास्ता दिखाए, हमारी जो गलतियाँ हैं हमें उसको ठीक करने की तौफीक अता करे कि हम इस चीज़ से निकल सकें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि रमज़ान का महीना एक बड़ा आइडियल महीना होता है जिसमें हम अपना वज़न भी कम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर को भी रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी आइडियल बातें, होता क्या है ज़रा ये बताइए कि रमज़ान के बाद हकीकतन क्या होता है? ये रमज़ान के बाद ही पता चलता है। रमज़ान में तो लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं खाने पीने को। ये बेसिकली खाने पीने का महीना बन चुका है। यह दर्जियों के लिए, दर्जियों की रमज़ान होती है, ईद होती है रमज़ान में। या पकौड़ो जलेबी वालों की होती है? हाँ, या पकौड़े जलेबी। तो पहला अशरा जो होता है पकौड़े जलेबियों का होता है, दूसरा अशरा दर्जियों का होता है, तीसरा जो अशरा लोगों ने बना लिया है। तो कहने का मतलब मकसद तो कुछ और था रमज़ान का, लेकिन लोग इसकी फजीलत से दूर हो गए, इसकी असलियत तक ना पहुँच सके। और खाने पीने में जो मरीज़ हॉस्पिटल से इस वक्त क्या हालात हैं इस वक्त, क्योंकि अब रमज़ान ख़त्म हुआ है जी, तो आपके जो स्पेशली जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को आप डील करते हैं, रश हो जाते हैं?
इसमें मैं आज राउंड कर रहा था, आई वाज सरप्राइज कि ज़्यादातर मरीज में अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा था अचानक क्या हुआ आप ईद में भी राउंड बनना। हाँ जी, माशाल्लाह। तो मैंने कहा अभी तो ईद ख़त्म हुआ है, अभी मतलब ईद स्टार्ट हुई है, रमज़ान ख़त्म हुआ है, तो आप इस तरह मरीज़ का फ्लो बढ़ना शुरू हो गया। कुछ दिनों के बाद अब जब ईद के लोग मेवे और मीठी चीज़ें खाएंगे, शुगर के मरीज़ ना, फिर आप देखें क्या हाल होता है। तो ये तो खाने पीने मरीज़ हर चीज़ भूल जाता है। जो फेस्टिवल वो फुल इंजॉय करता है, रमज़ान के महीने को खाने का महीना बना चुका होता है, वो कोई बख्शता नहीं किसी चीज़ का, पूरे जो साल भर नहीं खा रहा होता है वो रमज़ान के महीने। चले अब एक बात बताइए, हम खाने पीने की हमने पूरे रमज़ान में खैर बहुत बातें की हैं, खैर अपने हमने तो अपना काम कर दिया, वो अलग बात है कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहतमंद रखे। आप कुछ बनाती हैं वैसे खाने वाने, या कुक पे संभाला हुआ है सारा घर को? काफ़ी हद तक कुक ने संभाला हुआ है, नहीं, लेकिन मेरे अपने भी शौक़ हैं। ईद पे कुछ काफ़ी बनाती हैं? चीज़ें मैंने मतलब ये कि कुक को ट्रेन किया हुआ है, तो अच्छा। वो कर रहा होता है। नहीं, ईद पे आप कुछ मैं बनाती हैं? हाँ, कुछ चीज़ें मैं बनाती तो हूँ। मेरी जो आई थिंक जो चीज़ें मुझे पसंद हैं उसमें एक तो मैं दही बड़े और शीर खुरमा मैं ज़रूर खुद शीर खुरमा बनाती हैं? जी, दैट्स वेरी गुड। आपको उनकी फेवरेट कोई खाना ना, कोई डिश वगैरह? फेवरेट अगर बना लें तो वही मेरी फेवरेट डिश होती है। ये सदमा नहीं है आपके लिए कि आप? मैं असल में खाने पीने का ज़्यादा शौकीन था नहीं, तो ये लकी है इसलिए। अच्छा, आपकी प्रायोरिटी नहीं थी? हाँ, खाना मैं बस भाई दो तरह की दुल्हनें लोग चाहते हैं ना, एक तो वो आए जो सिर्फ किचन संभाले, जी जी, और एक वो आए जो कि आपकी ज़िंदगी को बैलेंस कर दे। हाँ, ठीक है ना, आपकी गाड़ी का दूसरा पहिया बन जाए और आपको सपोर्ट करे प्रोफेशनली। तो आपकी प्रायोरिटी क्या थी? मेरा खाना पीना कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही। ओके। तो मेरा हमेशा ये था कि मतलब है कि गुड एडमिनिस्ट्रेटर हो, क्योंकि मैंने देखा जो लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं दे यूटिलाइज टाइम मोर करेक्टली ना, कम टाइम में ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। बनिस्बत आपके पास पूरा दिन हो अगर घर ठीक करने के लिए, फिर भी आपको अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, वो लोग जो कि बहुत, जो हमारी वर्किंग वीमेन हैं, खाने तो सबको बनाने आते हैं, लेकिन जब कम बनाती हैं, कुछ बनाती बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, मतलब स्पेशली मैं कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनके जो ख़वातीन हैं वो कम खाने बनाती हैं, स्पेशली ईद बकरीद में बनाती हैं, लेकिन क्या लाजवाब बनाती हैं। तो उनका क्या हाल है? देखिए, जो भी काम करते हैं वो प्रोफेशनली करते हैं, दैट्स मतलब उनका ये होता है, कम चीज़ें करेंगे लेकिन जो भी होगा तो डेडिकेशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी काम करे इंसान। तो कुकिंग के देखा बेसिकली हर औरत जो पाकिस्तानी खातून होती है उसको बेसिक कुकिंग और इंटरेस्ट होता है, सबको आता है। और तो माशाल्लाह टीवी चैनल इतने कुकिंग के आ गए हैं कि अब उनकी वजह से मर्दों को खाना बनाना आ गया। औरतों को तो आता ही था, अब आते से ज़्यादा तो मर्द। अब मैंने भी शुरू कर दिया था कुकिंग करना वीकेंड पे ना। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी मतलब क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग, और मतलब आप कुकिंग देखें ये रिलैक्सिंग भी है। बताए, एक हमारी एक टैबू था, अगर मर्द खाना बना ले, फॉर एग्जांपल भाई औरत अगर जॉब भी कर रही है, खाना भी बना रही है, हमारे यहाँ होता है कि अब घर वाले मतलब सास साहिबा नंदे शुरू जाती हैं, है हमारा भाई तो अब देखो बिल्कुल जनवरी तो हो गया, अब खाना भी बना रहा है। सही खाना हमारे माशरे में तो यही है। बिल्कुल, मतलब अगर मर्द खाना बना ले तो उसमें कोई मुज़ायक़ा तो नहीं है। क्यों, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अगर आप चाहते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों प्रोफेशनल हैं और दोनों को अपने करियर में एक्सेल करना है, तो इन चीज़ों को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना, वरना तो नहीं कर सकते हैं, वरना इट्स नॉट पॉसिबल। एनीवेज़, ये बताइए आखिर में इस वक्त हमारी कौम को, क्योंकि हम इस वक्त वो कौम है जो कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ये शुक्र है कि बहुत कोशिशें की जा रही हैं कि इस कौम को मुंतशिर कर दें, इस कौम के टुकड़े टुकड़े कर दें, लेकिन कौम माशाल्लाह ऐसी अपनी जगह पे, अल्लाह का शुक्र है हमारे कौम के दिलों में, लोगों के दिलों में आपस में कोई तफर्रका नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे कौम को आप? मैं कहूँगी कि बाकी इस वक्त जो हमारे कुरान शरीफ में भी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और सब साथ मिल के चलो, नाउमीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद कायम रखनी चाहिए, और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी और हम लोगों को इस मुश्किल से हम आज़ाद होंगे इंशाल्लाह। आमीन। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? मैं ये कहना चाहता हूँ ईद के दिन के हवाले से सबसे बड़ी बात है, हमें ऐसे पाकिस्तानी सोचना चाहिए। जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे हर पार्टी का एक झंडा है, इन सब पार्टी को झंडे ख़त्म कर देने चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा कायम रहना चाहिए, और सबकी इनफरादियत ज़रूर हो। हमें एक दूसरे को, क्योंकि जो मरीज़ आपस में, हम जो शहर में रह रहे हैं, हमें पता है आपस में कोई नफ़रत नहीं है, मैं नहीं देखता हूँ कहीं मुझे नफ़रत की बू नज़र नहीं आई, लेकिन जब मीडिया पे दिखाया जाता है जिस तरह, तो मेरे ख्याल से मीडिया हमारी पॉजिटिव चीज़ें, जब बाहर मुल्क में जाते हैं, हमसे ख़राब मुल्क हैं, हमसे लेस टैलेंटेड लोग हैं, वो कामयाब हैं, तो मीडिया हमारी सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा होता है, और वो और ज़्यादा जो पेचीदगियाँ, उसमें मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर रहा होता है। तो प्लीज़, आज तक मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ कभी नहीं देखी जो पाकिस्तान के अंदर
कि कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाया हो। बिल्कुल। जब भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, किसी का दिल टूट रहा होता है, तो प्लीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ कोई अच्छी चीज़ें भी दिखाए कि कहीं खुशियाँ भी हो रही हैं या किसी ने कोई अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नायला ज़ाहिद साहिबा, डॉक्टर ज़ाहिद जमाल साहब, आप दोनों इस ईद के दिन पे जो है ना वक्त निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से आप लोगों को, इस मुल्क के लोगों को सर्व कर रहे हैं, खुसूसन बाहर से आके, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत इस्तिक़ामत दे। आपके इस खूबसूरत से कपल के लिए जो है ना, वैसे फूल तो आपके सामने मान पड़ गए, लेकिन ये छोटा सा तोहफ़ा आपके लिए। ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारी ईद की ट्रांसमिशन। और एक बात जो कि मैं कहना चाहूँगा कि ईद की जो असल में खुशी होती है, शायद जैसा कि आपको पता है कि कराची के जो हालात वाक़यात थे, वो खुशी तो इस वक्त हमारे दिलों में नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इस ईद को बनाना भी था, आपके लोगों से मुलाकात भी करवाई, कुछ बातें भी की। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे आज उनके चाहने वाले, उनके प्यारे इस वक्त घरों पे मौजूद नहीं हैं, अब उस दुनिया में मौजूद नहीं है, और उनके घरों में आज ईद नहीं मनाई जा रही होगी, लोग सोग मना रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपके अज़ीज़ व क़ारिब में या आपके कहीं मोहल्ले में कोई ऐसा घर हो, तो उनके घरों में आज ज़रूर आप जाइएगा, उनके साथ थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिएगा, क्योंकि जो कि इस दुनिया से चला जाता है तो वो तो हमेशा याद आता है, लेकिन ख़ुसूसन ख़ास दिनों में हमारे यहाँ जो ईद, बकरीद या किसी ख़ास इवेंट में उसकी याद हमेशा बढ़ जाती है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों में मोहब्बत जो है आपस में कायम दायम रखे और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। ये था हमारा प्रोग्राम। एनीवेज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।